अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और आप लोगों ने देख ही लिया अभी पैकेज में कि क्या हुआ कल जब हम रावलपिंडी की बात करें, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हेल स्टॉर्म आएगा या मुनरो चलेंगे, मगर नहीं जी, हेल स्टॉर्म और मुनरो जब आउट हुए तो ऐसा लगा इस्लामाबाद यूनाइटेड आज भी कुछ नहीं कर पाएगी। और पेशावर ज़ल्मी ने जैसे लाहौर में मुकाबला जीता था फिर से जीत लेगी, मगर उसके बाद शादाब खान आया और शादाब खान ने कहा आई एम द कैप्टन एंड आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड वो करके दिखाया। जिस तरह शादाब ने बैटिंग की, पार्टनरशिप लगाई, एंड इन द एंड आजम खान का वो जो बर्स्ट ऑफ रन्स आया जिसका बड़ा फायदा हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जवाब में पेशावर ज़ल्मी जो है वो पावर प्ले में ही अंदाजा हो गया था आपको कि यहाँ अब कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, एंड इवेंचुअली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो जीत हासिल की। ब्रिलियंट बोलिंग बाय हुनैन शाह, नसीम शाह, दे हैव बीन ब्रिलियंट वाइल बोलिंग। और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक लोन वॉरियर था आमिर जमाल, जिसने कहीं थोड़ा सा मैच को इंटरेस्टिंग बनाया और करीब लेकर गए मैच को, वरना तो दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे पेशावर ज़ल्मी के। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी डिस्कशन होगी बहुत सारी अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और कल के मैच की अगर हम बात करते हैं सवेरा, जैसे आपने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया है, क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि पहले ओवर में बाबर आजम के रन आउट के बाद ज़ल्मी मैच में वापस नहीं आ पाया? और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते मैच के साथ बेहतर हो रही है, तो क्या इसका एक फ़र्क ये तो नहीं है कि चेंज पर या फिर इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में जब वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर उनकी विकेट टेकिंग ऑप्शंस बढ़ गई हैं हुनैन की मौजूदगी में, तो उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बेहतर होने से कहीं ये तो नहीं है कि उनकी कारकर्दगी और ज़्यादा बेहतर हो गई? ये सारी चीज़ें भी कल के मैच में जो यकीनी तौर पर हम आज कि इस सेशन में जिन पर बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बिल्कुल जी, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस जो पेशावर ज़ल्मी नहीं विनिंग लाइन क्रॉस कर सकी। मगर जब जोर का जोड़ की बात करते हैं तो जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना ऑब्वियसली हमारा सिलसिला इंट्रोड्यूस करवाने का, बट आज फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मेहमान को कहते हैं कि पहले आपको मेहमान को कहते हैं ना आप आगे आप चलिए। सो आज जोर का जोड़ के हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं एक मेहमान, और वो मेहमान वो टैलेंटेड बैटर पाकिस्तान के जिनको जिस वक्त वो आए थे आए और छाए थे, मतलब एवरीवन हैड आइज ऑन हिम कि नहीं जी ये हमारे खिलाड़ी जो हैं ये तो भाई ऐसे टैलेंट भरा हुआ है, एंड अभी भी भरपूर टैलेंटेड खिलाड़ी उमर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उमर को खुशामदीद कहूँगी, वेलकम टू जोर का जोड़। थैंक यू वेरी मच। ये बात साथ ही साथ अब इंट्रोडक्शन होगा हमारी जोर का जोड़ की फैमिली का। सो फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप लोगों का। और साथ ही साथ देन पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बड़ी खुशी हुई अकमल को देख के, यू नो। बिल्कुल वाकई मेहमान आप, मतलब आप लोग जो है ना दोनों एक कोने पे शुरू हो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है देखा आज मेहमान आए ना तो हल्का हल्का इन्होंने टिल्ट करना शुरू कर दिया मेहमान की तरफ और अपनों को भूलना शुरू कर दिया। ये कुछ भी नहीं है। देखें मेहमान को इज्जत देना एक डिफरेंट, फैमिली मेंबर्स तो फिर अपने हो जाते हैं ना, वो तो वो अपनी वाली बात है। बट द कलर्स मेंबर ही हूं, मैं भी एक फैमिली मेंबर हूं, इसलिए यहां पे आया हूं मैं। बिल्कुल क्या बात है उमर अकमल साहब, वंडरफुल। सो यस, बिफोर मूविंग एनी फर्दर, एक और फैमिली मेंबर जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, यहाँ कायम रहते हैं, दायम रहते हैं, स्पार्क्स के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। कल आपसे पूछा था एक सवाल और क्या है उसका सही जवाब, कौन है वो लकी विनर, आपको बताते हैं और फिर आज का सवाल आपसे पूछेंगे। सो जल्दी से कल का सवाल जो हमने आपसे पूछा था, दैट वाज T20 क्रिकेट में सुपर ओवर का लॉ किस साल इंट्रोड्यूस हुआ था? एनी गेसेस मुशी भाई? 2020 जैसे शुरू हुआ था। हाँ 2020 के बाद मतलब कौन से साल में सुपर ओवर का लॉ आया था कि मतलब अब जब टाई होगा तो सुपर ओवर होगा? 2008 या 9। वेरी गुड, सही जवाब है भाई। मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, नो स्मार्टफोन फॉर यू, बट यस 2008 वाज द ईयर जिस वक्त 2020 में सुपर ओवर का लॉ जो है वो अप्लाई हुआ था। और सही जवाब देने वाली हैं नबीहा कुरैशी लाहौर से। तो नबीहा बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन। सो शाइन विद स्पार्क्स।
मूविंग ऑन फर्दर, आज का सवाल जल्दी से आपको बताते हैं और फिर आप मैसेज करके हमें इस पे रिप्लाई कर सकते हैं। सो आज का सवाल है, क्रिस गेल पीएसएल में पहली बार किस टीम से खेले थे? क्रिस गेल जब पीएसएल में फीचर हुए थे तो वो पहली बार किस टीम से खेले थे? जल्दी से उठाइए अपना फोन, मैसेज कीजिए 0346650361 पर। जल्दी से मैसेज करें, नंबर मैं दोहरा देती हूँ 0346650361। जी, www.sparks.pk। बात आप यहाँ पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और अगर स्पार्क्स का कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सवाल भी भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो पीजे मीर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ। क्या जी पीएनटी से खेला था? पीएनडी से खेला, क्या बात है, क्या बात है। क्रिस गेल, आपसे मैं जवाब कल नहीं पूछूंगी इसका, बिल्कुल भी नहीं। आपसे नहीं पूछूंगी। बट यस, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मुशी भाई, कल जिस तरह की एक परफॉर्मेंस हुई, यस शादाब खान, हमने कल बात की थी उनकी कैप्टनसी की भी बात की थी, एंड वी वर वेरी क्रिटिकल अबाउट इट कि ही वाज वेरी ऑफ कलर। कल जब परफॉर्मेंस आई तो कैप्टनसी भी अच्छी लग रही थी, बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। What was the difference? Was it the Islamabad ground, the Rawalpindi ground, or himself? I think जो बैटिंग आपकी होती है ना एज ए ऑलराउंडर, अगर आप स्कोर करते हो, अगर बॉलिंग ऑलराउंडर ना आप, तो बॉलिंग करने वाला बैट्समैन अगर रन्स करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल टोटली डिफरेंट हो जाता है। एंड क्योंकि एक आपकी विकेट अर्ली गिर जाती है, उसके बाद आके एज ए कैप्टन जिस फ्रीडम से वो खेला है, और जिस तरह की पिच मुश्किल थी कल, क्योंकि बॉल थोड़ा सा डैम पिच था, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था, टैकी पिच थी, उस टैकी पिच के ऊपर आराम से शॉटें नहीं लगती, मगर ही टुक ए चांस। उसको पता था इस्लामाबाद का ब्रांड भी यही है कि वो बड़े खुल के खेलते हैं, इसीलिए उनके 8, 7, 8, 9 तक बैट्समैन होते हैं। सो आई थिंक उन्होंने ये मोमेंटम को कैरी ऑन किया, और शादाब को बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने बैटिंग में बहुत आला बैटिंग की। जब आप परफॉर्मेंस करते हो ना, जैसे हम कहते हैं कप्तान की परफॉर्मेंस से होता है कि कप्तान बड़े ब्लंट डिसीजन करता है और वो उसकी कैप्टनसी में निखार आता है। जो बॉलिंग की आप बात की है, थोड़ा सा मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ऑल्दो ही इज लाइक अ मैच विनर एज अ स्पिनर इन 2020, कल उसने बॉलिंग कंसिस्टेंटली फिर अच्छी नहीं की, कंसिस्टेंटली नहीं की। अच्छा, वो जो चीज है ना, क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो मैसेज हमें ऐसा क्लियर देना चाहिए कि शादाब और इंप्रूव करे, ताकि वो पाकिस्तान से जब खेले वर्ल्ड कप में तो उसको और ये पता चले। क्योंकि 5 विकेटें गिरी हों और कोई बंदा आज नीचे से 80 कर जाए, और 80 इतने तेजी से करे कि हर बॉलर को मार पड़ रही हो। आप लोगों ने हनान की बात की, हुनैन की बात की, आपने दूसरों नसीम की बात की, रोमान रईस की बात की, इवन ये शादाब की बात की। चारों बॉलरों को उसने मारा है। व्हाट इज दैट मीन? अंडर प्रेशर, इसका मतलब है कि अभी तक आपकी बॉलिंग ने वो एग्जीक्यूशन नहीं दी जो आपको करनी चाहिए थी। हाँ, 2-3 ओवर तक लगातार मारता तो फिर माना जाता था। अगर वो 80 रन कर जाता है आपको हर बॉलर को मार के, मुझे थोड़ा सा कई दफा डाउट आता है कि आपके प्लान जो है ना, जब सेट बैट्समैन के खिलाफ इतना एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रही है। जीती हुई टीमों में ज्यादा तौर पे ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि लुक गाइस, ही शुड नॉट स्कोर रन 80 रन, हम इनको 60 में आउट करना चाहिए था। ठीक है, आप सेलिब्रेशन करते हैं जीतने के बाद, उस सेलिब्रेशन के अंदर एक रियलिटी चेक भी होता है कि हम प्रेशर वाले मैच में हम क्या हुआ, बैटिंग जब आई पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर में, तो हमने ब्लंडर मारा। कल भी एक बंदा आके हमारे सामने खड़ा हो गया और उसने आगे 80 रन कर दिए, हमें कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्या करें? छक्के भी पड़ रहे हैं, चौके भी पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वी हैव टू सी आवर प्लान्स। सो आई थिंक ओवरऑल इस्लामाबाद को क्रेडिट देना चाहिए। They played better cricket than Peshawar Zalmi and they deserve to win. But same time, जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं उनके ड्रेसिंग रूम में होता, जरूर ये बात जरूर करता है कि look, I think we won the game, पर last 2 games हिकअप्स हैं, और हिकअप्स अंडर प्रेशर जो होते हैं ना, वो फिर बहुत बड़े ब्लंडर्स लगते हैं। तो आई थिंक ये मेरा पूरा एसेस किया मैच को कल मैंने देख के। 8 चौके 6 छक्के आमिर जमाल वाज ऑन फायर येस्टरडे। बट क्या, जिस तरह मुशी भाई ने कहा, वाज इट बैट बॉलिंग जो हो रही थी, या फिर आमिर जमाल, कभी कभार होता है ना बैटर अपने उस फ्लो में होता है, और आपको तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उस फ्लो में होने का, कि जिस वक्त फिर सामने कोई भी बॉलर हो वो फिर उसका बुरा दिन होता है। देखिए, इसमें मैं फुली क्रेडिट आमिर को देता हूँ। जिस तरह उसने स्टार्ट किया अपनी बैटिंग, जिस तरह उसने बॉलिंग की, पूरे मैच को वो लेके चला, और जिस तरह जैसे मुशी भाई ने बोला कि अगर वो समझ लेंगे 2-3 ओवरों में हिटिंग करता तो वो उसके बाद आउट होता, तो बॉलिंग को क्रेडिट जाता था, और उसने हर बॉलर को हिट किया और उसने परफॉर्म किया है।
जैसे मुशी भाई ने कहा कि अगर इस्लामाबाद अगर जीत के वहाँ पे डिस्कशन करता ड्रेसिंग रूम में कि अगर हम इसको 60 पे या 70 पे आउट करते और इस तरह की टीम के ख़िलाफ़ जो ऊपर से आउट हो गई थी और आमिर को इतना स्कोर नहीं करना चाहिए था, तो फिर हमारी टीम में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आनी थी। तो जैसे उन्होंने बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई है इस्लामाबाद ने, जैसे ऊपर से 2 आउट हो गए थे, नीचे से शादाब ने इतनी अच्छी बैटिंग की और उसका दिन भी था। और जैसे मुशी भाई ने बोला कि उसकी बॉलिंग इतनी नहीं थी, इतनी अच्छी बॉलिंग, बीच में उसने 1-2 गंदे बॉल किए, उसमें उसको विकेट्स भी मिले हैं, उसका दिन था, उसने पूरा कैच किया अपने दिन को। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की टीम दिन ब दिन बेटर होती जा रही है। जी साहब, ये जो शादाब की बॉलिंग भी आपने देखी, जैसे मुश्ताक अहमद साहब ने कहा है, उनका बुनियादी तौर पर तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग अगर वो कर जाते हैं तो इजाफी खूबी है। यहाँ पर वो कैप्टन हैं टीम के, उनको ये भी फ़ायदा है वो अपना बैटिंग ऑर्डर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो बिल्कुल कतई तौर पर मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। बैटिंग ऑर्डर उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा। पाकिस्तान टीम में उनकी सिलेक्शन होनी है राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। तो आपको लगता है कि वाकई उनकी बॉलिंग में संजीदा किस्म के मसाइल हैं, इतना आसान नहीं है? काफ़ी देर के हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर ये खेला नहीं था उधर बर्मिंघम में। इसको मैंने देखा था नेट्स के अंदर भी। ये इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है, एक अगर तो फ्लो में आ जाता है कि ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन नहीं, आप देखोगे वेवर्ड कभी फुल टॉस आ रही है, यू नो, कभी डाउन द लेग साइड जा रहा है, पीछे कर। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर आई थिंक ही हैज़ टू बी वर्कड अपॉन। आई थिंक there's none better than Mushtaq who can probably guide him. लेकिन कमिंग देखो, आज हम कह रहे हैं कि शादाब की जो बैटिंग है 80 in 51 बॉल्स, कॉम्प्लीमेंट आप दें कि 55 रन जो बाद में बनते हैं आजम के और कॉक्स के, दे आर द मैच विनर्स। अगर आपका क्लैप्स नीचे से हो जाता है तो आपका स्कोर देख लो क्या है। ऊपर से वहां से उनकी जो बैड लक हुई है वो बाबर की हुई है। सो ये उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन जिस तरह अभी अकमल ने बड़ी अच्छी उम्र में बात की कि यू हैव टू कैच अ मोमेंट, आपका डे है, यू गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड ही डिड। ठीक है, बॉलिंग इतनी नहीं है, विकेटें भी ले गया वो, रन्स भी कर गया वो, सो मैच विनर फॉर द डे। बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर मैचेस। अच्छा, ये सॉरी वो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने की है बात कि कैश योर डे, वो दोनों ने, उमर ने भी और पीजे मीर साहब ने भी। अच्छा, क्या है, कल उसका सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई एज ए स्पिनर, उसका गुगली काफी देर बाद इतना स्पिन होता नजर आया, एंड दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दैट इज सीरियसली वेरी सीरियस, क्योंकि गुगली जो होती है ना लेग स्पिनर की, अगर वो होना शुरू हो जाती ना तो बैट्समैन अगर रीड भी कर लेते ना, जैसे राशिद खान को बहुत सारे लोग रीड करते हैं, मगर आपके पास टाइम नहीं होता अपने एडजस्ट करने को। तो आई थिंक ये दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू। वॉल्टर को जिस तरह उन्होंने ट्रैप किया, पहले एक वाइड करके वो, बिकॉज ही वाज ट्राइंग समथिंग, और उसके बाद अगली बॉल पे वॉल्टर को ही जस्ट टेम्प्टेड वॉल्टर टू गो आउट एंड हिट एट द लॉन्गर एंड। आई थिंक वो वॉल्टर तो जो आउट हुआ है वो तो इतना अच्छा बॉल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो खिंचा हुआ बॉल था, वो जो चौके वाला छक्के वाला बॉल था, मगर जो उसने 2 विकेटें ली ना गुगली पे, आमिर को और दूसरा जो आते ही मिल्स, आई थिंक मिल्स को, हाँ, दोनों को जो गुगली की स्पिन हुए, लेंथ बॉल पे गिरी, अच्छी लाइन पे गिरी थी और अंदर आया वो गेंद। क्योंकि नॉर्मली शादाब डेंजरस तब होते हैं जब इसका गुगली स्पिन होना शुरू हो जाता है, एंड आई थिंक उसने लेग ब्रेक पे तो इंप्रूवमेंट की है। अब थोड़ा सा जो हेजिटेशन है, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का बहुत मेन प्लेयर है, क्योंकि जब वो खेल रहा होता है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ, हाफिज साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो नंबर 2 पे नहीं खेलेगा, मैं तो खिलाऊं उसको, मैं तो एवरी नॉन चांस लूं। किसको खिलाएंगे? टॉप ऑर्डर पे हमारे टॉप साहब, हमारी टॉप ऑर्डर पे तो जंग है बिल्कुल, मगर वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो कहां कौन किस नंबर पे खेलना चाहिए, दिस इज अ वेरी बिग डिबेट, इसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। कल जो मैच खेला गया वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन इट अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उसके हवाले से तो हो रही है डिस्कशन, मगर ब्रेक पे जाने से पहले ये भी कहीं सिलसिला शुरू हो गया था डिस्कशन का कि कहाँ कौन से नंबर पर प्लेयर खेले, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही जो है वो बैटिंग ऑर्डर का है, और फिर इशू आता है मिडिल ऑर्डर का कि कौन करेगा मिडिल ऑर्डर में एक सेंसिबल बैटिंग, कौन वो एंकर इनिंग्स खेल के हमको दे सकता है, एंकर भी बने मगर तेज़ भी खेले। ये दोनों क्वालिटीज़ की जब मैं बात करती हूँ तो आज जो हमारे घर जोर का जोड़ के घर में जो मेहमान आए हैं ये क्वालिटीज़ दोनों पोजेस करते हैं। और उमर,
जिस तरह आप एंकर भी कर लेते थे इनिंग, जब एक्सेलरेट करना होता था वो भी कर लेते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि क्यों आप अभी, अगर मैं PSL 9 की बात करूं, व्हाई आरंट यू देयर, क्यों नहीं खेल रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं, उनके जो कोचेज़ हैं, उन पे डिपेंड करता है वो पिक करते हैं कि नहीं करते। मेरा काम है परफॉर्म करना, अपना हार्ड वर्क करना, और जितने भी मैं सीज़न खेला हूँ PSL के, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने परफॉर्म किया है। अगर इसमें मैं नहीं पिक हुआ तो इसमें मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि इन्होंने मुझे पिक नहीं किया या इनकी कोई गलती है, ऐसी उनकी मर्ज़ी है। अगर उनकी मैं प्लेइंग 11 में या मैं पूरे स्क्वाड में नहीं फिट होता, किसी भी टीम ने मुझे नहीं पिक किया, और इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया है। अपनी ट्रेनिंग को टाइम दे रहा हूँ, अपनी क्लब क्रिकेट को टाइम दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लब खेल रहा हूँ, मैचेस खेल रहा हूँ, और जितना भी मैं कह लें कि हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका आपके सामने रिजल्ट है। नहीं, माशाल्लाह से फिटनेस, आई वुड से यू लुक ब्रिलियंट। इसका उमर से हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उमर, पिछले साल क्योंकि आप, मैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेला, पिंडी में आप ऑलमोस्ट 242 45 पता नहीं कितना था हमने, तो आप ऑलमोस्ट चेज कर गए थे। मतलब आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी हमारे खिलाफ। हमें जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, आपकी कोई टैलेंट के ऊपर डाउट नहीं है किसी को। मेरा अपना ज़ाती ये मानना है, इसलिए नहीं मैं कहता कि आप इधर हमारे साथ बैठे हो, मेरा ज़ाती ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, 2020 में वी आर लैकिंग इन नंबर 6, नंबर 7 प्लेयर एंड प्लेंटी ऑफ शफल्स गोइंग ऑन। बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही है। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि यार क्या वजह क्या है? कभी आपने रिव्यू किया है, अपने आप को किया है, या परफॉर्मेंस पे किया? वो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मतलब करना तो अलग ही ज़ात नहीं, उसके अलावा जो दुनियावी इसबाब के मुताबिक व्हाट डू यू थिंक वेयर इज़ गोइंग रॉन्ग? मुझे भाई इसमें जैसे आजकल की जैसे टेस्ट क्रिकेट है, मैं इसमें पहले इस पे बात करूँगा। जब मुझे टेस्ट मैच खिलाए जा रहे थे, उस वक़्त मैं जैसे खेल रहा था, उस वक़्त जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ थे, वो इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले रहे थे। अब जैसे मेरी नेचुरल गेम है, उसको मैं अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था। उस वक्त मैं अगर फास्ट क्रिकेट खेल रहा था, जो मुझे नज़र आ रहा था, जो मुझे बाउंड्री वाला बॉल मिल रहा था, मैं उसे मार रहा था। वो कुछ कोचेज़ ऐसे थे हमारी टीम में, वो कह रहे थे कि तुमने क्या ये वनडे और T20 शुरू की हुई है। तो मैं उनसे ये सवाल करता था कि अगर मुझे बॉल बाउंड्री वाला मिल रहा है तो मैं इसको क्यों ना मारूं? अगर मेरा नंबर ऐसा है, मेरे साथ एक बॉलर खेल रहा है, तो अगर मैं अपनी टीम के लिए जितने रन्स करूँगा, हमारे बॉलिंग के लिए आसानी पैदा होगी। तो उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लिया। आजकल की आप टेस्ट क्रिकेट देख लें कि 3 दिन में रिजल्ट आ रहा है, जो कि मैं 2009, 10 में, 11 में मैं खेल रहा था, और मेरे जितने भी टेस्ट मैच हैं या वनडे हैं, T20 हैं, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ 2 T20 खेले हैं। वनडे एक भी नहीं खेला, टेस्ट मैच एक भी नहीं खेला। तो आजकल की क्रिकेट देखें, 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो रहे हैं। अगर जैसे सवेरा ने बात की है कि आप वनडे क्रिकेट को साथ लेके चलते थे, उस वक्त जो मेरे साथ सीनियर प्लेयर थे, जो हमारे कप्तान थे, यूनुस भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, कि वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे कि यार आपने टीम को लेके चलना है, चाहे आप 10-0 करो, हमने आपको मैच नहीं बाहर बैठाना, जो भी है आपने मैच जितवाना है। तो मेरे साथ मिसबा भाई भी खेल रहे होते थे, मिसबा भाई भी यही कॉन्फिडेंस देते थे मुझे। तो मैं अपनी इनिंग्स को पहले बिल्ड करता था, कोशिश करता था कि अगर हम हमारे ऊपर से आउट हुए हैं तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं उन पर काउंटर अटैक करूं। अगर उसमें मैं कामयाब होता हूं तो फिर मैं अपनी इनिंग्स को थोड़ा सा लंबा करता था और मैच को निकाल के लेके जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान को सबसे पहले इज़्ज़त दी है, टीम को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। फिर T20 में भी मैं ऐसे ही करता था, जो मुझे रोल दिया जाता था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं नेक नीति से करता था, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करते थे। T20 में भी अगर पाकिस्तान टीम को एज ए विकेट कीपर मेरी ज़रूरत है तो मैं एज ए विकेट कीपिंग भी करता था, जो वो मेरे से करवाते थे मैं करता था। बस आगे क्या कह सकता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर पता है। मतलब जो उस वक्त बेसबॉल खेली जा रही थी वो आप मेरे ख्याल से वक्त से पहले खेलना शुरू कर दी थी, इसलिए लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया उसको उस तरीके। आई थिंक उमर का और अहमद का दोनों, वी ऑल, मैं नहीं, इट्स अ क्यूरियस केस, मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग इसको दोनों को बहुत प्रेज करते हैं। दोनों की कंसिस्टेंसी ऑफ जो सिलेक्शन है ना वो नहीं हुई, इनकी दोनों को कंसिस्टेंट खेले नहीं है। जिस तरह एक टाइम पे तो इन तीनों का मुकाबला किया जाता था अंडर 19 लेवल के, इसका विराट कोहली का और पता नहीं। अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई ना कोई, मैं कभी उमर से, कामरान से जरूर बात करता था, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्योंकि एज ए कोच आप देखते हो ना तो उमर के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं, हर टीम डिस्कस करती है। और ये करने में इसलिए करती है कि लोग पागल थोड़ी है कि इसको पैसा देंगे और इसको खिलाएंगे।
उमर का जो अहमद का है, कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी कि क्या वजह बनती है, बंदा कभी अपना रिव्यू भी तो करता है ना। तो उमर अकमल की बड़ी जो अभी बात डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं इस तरह खेलता था और कुछ लोग सही हो सकता है कि नहीं उनको आई थिंक जो ये ब्रांड कह रहा है ना, मुझे जो समझ आई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उमर, मुझे ये लगता है कि ये कहने का मतलब है कि जब मैं पॉजिटिव खेलता हूँ उस पर फेलियर आएगा, उस फेलियर हाई रिस्क क्रिकेट पे तो रिस्क हो गई। यस, वो उस फेलियर के ऊपर आई थिंक ही इज डिसअपॉइंटेड। नहीं मुझे उसके अलावा एक और जो चीज़ है, एक और लड़का बड़ा ज़ाया इस तरह हुए जिस तरह उमर को ये ज़ाया कर रहे हैं, सलमान बट। सलमान वेरी फाइन प्लेयर, वेरी फाइन प्लेयर, रिगार्डलेस उसको PSL में रखा, मैच कोई नहीं खिलाया। वो तो अभी सिलेक्शन कमेटी में रखा, चेयरमैन साहब ने एक दिन के अंदर वापस ले लिया कंसल्टेंसी पे। ये होती है, ये परसेप्शन जिनके दिमागों में हो जाता है। जो उमर बात कर रहे हैं, हाँ यार ये क्रिकेट इस तरह नहीं, हमें तो ये क्रिकेट चाहिए। और भाई अगर वो खेल रहा है, ही इज डिलीवरिंग रन्स, आपको रन्स चाहिए ना, जिस तरह मर्जी। आज देखो अब सवेरा, अब ये वो चाइनीज कट है, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, इम्प्रोवाइजेशन। मतलब कल अगर आप आमिर जमाल की बात करें, अच्छी बात ये लगती है कि जब आपका एक लोकल लड़का इम्प्रोवाइज करने लगता है, वरना हम कहते नहीं जी इम्प्रोवाइजेशन नहीं दिखती हमारे। एग्जैक्टली, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक मेरी नजर में ही इज बीइंग वेस्टेड फ्रैंकली। I mean, this is his time, this is his age, and he can deliver. पीजे भाई, ये जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आए, उसके बाद मेरा ख्याल एक मरतबा मौका मिला जब मिसबाह हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बने थे। आपको क्या वजह लगती है कि जैसे आपने कहा कि ज़ाया हो गए, श्रीलंका के अगेंस्ट मेरे ख्याल से जो सीरीज हुई थी, 7 साल का अरसा गुजर गया, 7-8 साल हो गए हैं। आपने कहा ज़ाया होने, इन 7-8 वर्षों में कई कोचेज़ आए। आपको लगता है कि जब हम, और उस दौरान खुशदिल शाह आ गए, आसिफ अली आ गए, इफ्तिखार आ गए, नवाज आ गए, शादाब आ गए, मतलब हम उन लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हकीकी तौर पर नहीं है, और जो हैं उनको हमने बाहर किया। वो इसकी वजह आपको क्या लगती है? वो कोचेस खुद इनसिक्योर है, वो समझते हैं कि नया लड़का ले आएंगे और जो इन्वेस्टमेंट्स पुरानों पे हुई होती है वो तो इन्वेस्टमेंट आपने फेंक दी सारी। आपने लाखों रुपए डॉलर्स लगाए हुए हैं, लड़कों को टूर्स पे लेकर जाते हैं, उनको दिखाते हैं एंड गेटिंग द एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम लड़के को ब्रीड करके साथ ही फेंक दो। ये आपका यूनिट जो आपने सवाल किया। अच्छा, आपने उमर से पूछा है कि आपके ख्याल में क्या वजह है, उमर को क्या लगता है क्या वजह हो सकती? आप बाहर बैठे हैं, आप बड़े बड़े लोगों में आप घूमते फिरते हैं, आप फ्रेंचाइज के कोचेस भी हैं, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स के साथ। नहीं, क्या मतलब बड़े बड़े कद के लिहाज से? We shall see now. He's getting in the groove. I think we shall see now. आप बताएं, आपके ख्याल में क्या वजह, क्यों, मतलब इतनी सारे तजुर्बात किए लेकिन अगर एक शख्स है और उसको नहीं शामिल किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है उमर के लिए। बिल्कुल। काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन ये आता है कि सम टाइम यू थिंक अबाउट द फिटनेस, अच्छा फिटनेस जब आ जाती है तो फेलियर आता है, परफॉर्मेंस आती है। हम 3-4 बंदे जब भी आपस में बैठ करते हैं तो कई दफ़ा यकीन करो खुदा की कसम ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कहीं हम गलत हैं, उमर गलत है, उमर से गलतियाँ तो नहीं हो रही कोई, अहमद शहजाद से गलती तो नहीं हो रही कोई, ये क्यों नहीं खेल रहे, क्या वजह है इनकी? मैं एक फ्रेंचाइज में टीम के 2-3 हेड कोच था 2 जगह पे, तो वो फ्रेंचाइज वाले इंडियन थे, वो कह रहे थे कि इसको रखना है, उमर को रखना है, और ये खेला ओपन पे खिलाया था हमने इसको T10 में, और इसने परफॉर्म किया था, मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं की। आई थिंक मुझे लगता है इनकी पर्सनैलिटी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, शायद उमर को अच्छी बात ना लगे, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये दे आर द करैक्टर्स, अहमद भी और ये भी, ये करैक्टर्स हैं, ये इनकी अपनी एक फ्लेयर है, इनकी अपनी एक जिंदगी है, उस दायरे के अंदर रहते हैं। व्हाट दे फील, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, प्लेयर भी डिफरेंट, दे हैव देयर ओन बबल है इनका। ये ओन बबल के अंदर रह के ना ये लोगों को मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं, फिर डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो हमारे कल्चर में ना, ये दे से वट एवर दे फील, तंग आ गए ना कुछ कह देंगे, वो कहना फिर कई दफा इन्होंने बैक फॉरवर्ड लोगों को हजम करना कितना बहुत मुश्किल है। हमारे कल्चर में कई दफा आपको कई बात कहने कहते हैं ना, व्हेन टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, व्हेन टू से, और किसको क्या क्या कहना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका क्वेश्चन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे मोइन खान को क्रेडिट मैं जरूर देता हूँ। मोइन खान ने इनको 2-3 साल अपने साथ रखा है, अहमद से भी परफॉर्मेंस ली है, उमर से भी उसने ली है, और ये एक कोच की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। केविन पीटरसन, आई वुड लाइक टू से दिस इन योर प्रोग्राम, कि केविन पीटरसन जो था एंडी फ्लावर का, उसका मैच नहीं बनता था मेंटली, उनकी पर्सनैलिटी क्लैश थी, 6 साल तक उसने उसको निकाला नहीं,
क्योंकि वो मैच विनर था। वो मैच विनर का मतलब होता है कि कई दफा आपको मैनेज करना पड़ता है लोगों को, मुश्किल होता है माइंडसेट, कई दफा हो सकता है मेरा उमर का माइंडसेट ना मिले, इट डज नॉट मीन कि ही शुड नॉट बी इन माय टीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर में अंडरस्टैंड करना, और ये बहुत कम लोग देखते हैं। सो आई थिंक मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है, दैट्स व्हाई आई फील। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसमें शाहिद भाई भी और यूनुस भाई भी वो भी साथ लेके चलते थे, और वो हमें अपने साथ डिनर पे लेके जाते थे, मोइन भाई लेके जाते थे मुझे और अहमद को। वो सिर्फ ये कहते थे कि सिर्फ आपने क्रिकेट खेलनी, वो हमें बाहर वाली लाइफ को हमारा डिस्कस नहीं करते थे। और वो कहते थे कि यार टूर पे आए हो, यहाँ पे परफॉर्म करो, वापस पाकिस्तान जाओगे अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में जो मर्जी करो। जैसे मुशी भाई ने कहा कि क्लैश होता है हमारा जी, क्रिकेट के बाद हमारी अपनी पर्सनल लाइफ हो, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने कजन्स के साथ अगर मैं कोई हंसी मजाक करता हूँ, कोई शुगल करता हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हर प्लेयर करता है, हर जो भी स्टार है वो करता है। अगर वो उसके प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो इस तरह के काम करे, फिर आप उसको पॉइंट आउट करें, तो फिर आप उसको फाइन करें तो समझ आती है। तो मेरी चीज़ें ये ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं जी, ये इसका काम ये है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। क्रिकेट पे आप बात करें, क्रिकेट में जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए मेरे में, वो आप मुझे बताएं। अगर उसमें मैं ना इम्प्रूवमेंट लेके आऊं, तो फिर आप मुझे कह सकते हैं कि नहीं उमर आप गलत कर रहे हो। मैनेजिंग अ प्लेयर हैज ऑलवेज बीन एन इशू, और हर दफा ये पाकिस्तान क्रिकेट में इशू रहा है कि प्लेयर को मैनेज कैसे किया जाएगा। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियों को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। ऑब्वियसली पीएसएल के मैच के वाले से तो डिस्कशन हो रही है, मगर जरा हम और इंटेंस डिस्कशन पे चले गए। दिस क्यूरियस केस जो कि आप सब भी सॉल्व करना चाहते हैं, हम भी सॉल्व करना चाहते हैं, कि हमें उमर अकमल क्यों नहीं दिखते, ना टीम पाकिस्तान में खेलते हुए दिखते हैं, ना पीएसएल में खेलते हुए दिख रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक में जब आप उठा के परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो आप कहते हैं यार मतलब व्हाट इज द पार, इज डोमेस्टिक द पार या फिर क्या इशू। बट एवरी टाइम अराउंड उमर, जब भी किसी से पूछा, किसी कोच से बात की, किसी फॉर्मर क्रिकेटर से बात की जो इस डिसीजन मेकिंग में जिनका हाथ होता है, उनसे जब भी ये पूछा गया कि क्यों, कहाँ है उमर अकमल, क्यों नहीं खेल रहे, क्या, सो एक जवाब विच आई थिंक बहुत आसान है ये जवाब दे देना कि नहीं जी ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब है। क्या माहौल ख़राब करते हैं ड्रेसिंग रूम का? मेरा ख्याल है कि मैं इसका एक बड़ा आसान सा एक सवाल का जवाब देता हूँ कि जो भी ये बात करते हैं ना, मैं आज ऑन ईयर कह रहा हूँ कि अगर मेरी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता ना, वो पूरी आवाम के सामने लेके आए और मुझे लाइफ बैन करते हैं। मेरी वजह से टीम का माहौल ख़राब नहीं होता, ना ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है, बल्कि किसी भी प्लेयर की वजह से। हाँ, किसी को एक साइड पे करना, और ये बहुत आसान सा तरीका है। अगर ये चीज़ है तो वो सामने लेके आए, पूरी आवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने लेके आए। मैं यही बात करना चाहूँगा। उनका काम है सिर्फ जोर का तोड़, बिल्कुल तोड़ दो अंदर। मतलब हम बात करते हैं, हम मैनेज करते हैं, अलग प्लेयर्स, अलग कैरेक्टर्स, अलग बैकग्राउंड्स, दे ऑल डिफरेंट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आप लकड़ी से सबको हाँक सकते हैं। एक दिस इज अ डिफरेंट, एवरीवन इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। हमने केविन पीटरसन की बात की, हमने बेन स्टोक्स की बात की। मुझे तो नहीं याद कोई ऐसे झगड़े वगैरह कुछ फड्डे कुछ हुए। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट और वेरी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, इस उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन जो हमें जो उम्र डिसाइड कर रहा है ना कि ब्रिंग मी द एविडेंस, सबूत लेके आए ना कुछ, अगर इसके बात है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कुछ लोगों को ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उमर से पूछते हैं जी कि जिस तरह एक इंडिया में एक हम इमरान भाई से जाके ये मिले और अपने नंबर की बात की या नहीं की, वी डोंट नो। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिले, ये इनकी अपनी पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशन है लोगों से मिलना। क्या इनकी पर्सनल इन चीज़ों को हम इनकी क्रिकेट से रिलेटेड करते हैं? We don't know this. नहीं तो और प्लेयर्स भी तो मिले हैं। मिलते हैं। He's not the only one. हाँ, There've been so many players जो कि मिलते हैं, तस्वीर खींचते हैं, लगाते हैं। हाँ, और यही बात है ना, I think उमर ये बताएं कि क्या इस वजह से तो नहीं लोग कोई अपने आप को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं आपके बारे में कि जी ये उधर क्यों मिलते हैं जाके? फिर मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं। हाँ वही ना, वो पहली बात तो स्पाइस बना दी थी तो अब हाँ। लेकिन पहली बात तो ये, जैसे मुशी भाई ने बात की कि जी मैं इमरान भाई से मिला हूँ, इमरान भाई से मैंने पहले भी मैं बहुत दफ़ा मिल चुका हूँ। जैसे शाहिद भाई की एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, इमरान भाई वहाँ पे भी आए थे, तो वो मुझे बड़ा पर्सनली पसंद करते हैं और वो मुझे हर दफ़ा क्रिकेट की बातें करते रहते हैं मेरे साथ। तो उस वक्त वो वर्ल्ड कप में आए थे, तो मेरा पहला वर्ल्ड कप था इंडिया में।
तो आपको पता है इंडिया के खिलाफ हमारा मैच था, जैम पैक स्टेडियम चल रहा था, टिकट्स यानी कि हम प्लेयरों को भी नहीं मिल रहे थे जी। तो इमरान भाई से मैंने बात की, तो मैंने कहा इमरान भाई मेरा पहला में ताज जी, मैंने कहा इमरान भाई मेरा पहला वर्ल्ड कप है, वैसे तो मैं यहाँ पे एक सीरीज़ खेल के गया हूँ, इतना क्राउड इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, पूरा जैम पैक चल रहा है, तो मैंने इस नंबर पे खेलना है, आप इस नंबर पे खेलते थे और आप प्लेयरों को मैनेज करते थे, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताएं। तो मैंने अपने नंबर की भी नहीं बात की, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से पूछा कि आप कौन से नंबर पे खेल रहे हो। मैंने कहा जी मैंने 5 में 6 पे खेलना। तो मुझे इमरान भाई ने ये बोला कि तुमने इतना नीचे क्यों खेलना है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, टीम का प्लान है, मैं उस प्लान पे चल रहा हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि कौन है तुम्हारा कोच, उसको बुलाओ, तो मैंने इमरान भाई के आगे हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ ये ना करें, मेरे पे ये सारी बात आ जानी है, मैं आपके साथ पहले भी मिला हूँ, तो प्लीज़ ये बात ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं बुलाओ। तो मुझे नहीं पता उन्होंने कोच के साथ क्या बात की क्या नहीं की, इस चीज़ को गलत लिया गया टीम में। उसके बाद अगले ही दिन इमरान भाई इंडियन एक चैनल पे बैठे हुए थे, उस चैनल के एंकर ने यही सवाल किया था कि उमर अकमल ने आपके साथ ये बात की। आप वो क्लिप भी निकाल के देख लें, तो इमरान भाई ने वहाँ पे ये बात क्लियर कर दी थी कि उमर ने मेरे साथ बैटिंग ऑर्डर की बात नहीं की कि मुझे बैटिंग ऑर्डर ऊपर चाहिए, कुछ भी चाहिए। उसने एक क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेने के लिए मेरे से बात की थी। तो ये सारी चीज़ें टीवी पे भी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं। इस चीज़ को इशू बनाया गया, टीम में भी बनाया गया, इधर मीडिया में भी बनाया गया। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि जब तक कोई चीज़ ऐसी प्रूफ ना हो आपके पास, तो किसी प्लेयर के बारे में इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन देना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक बैड इंप्रेशन पड़ता है उस प्लेयर का। और ये सोचा करें कि उसके घर में भी उसकी फैमिली है, वाइफ है, बेगम, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, कि कल को उन्होंने बड़े होना है, तो यूट्यूब पे वो जब देखेंगे तो अगर वो मेरे से सवाल करेंगे तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी। बिल्कुल। तो ये करने से पहले ये चीज़ें हमको सोचनी चाहिए कि अगर यहाँ पे बैठ के मैं भी कुछ चीज़ें बताऊँ ना कुछ प्लेयरों के बारे में, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, वो फिर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि यार नहीं यार ये बातें ना करो। तो ये चीज़ें उनको भी सोचनी चाहिए कि भाई मेरे घर में भी फैमिली है, ये चीज़ें ना डिस्कस किया करें, प्रूव है लेके आए सामने, मुझे कोई एतराज़ मुशी भाई अभी डेली ये बात करते हैं मुश्ताक, ये बच्चे आते हैं डेली ये कहते हैं कि जब तक तुमने खुद ना देखा हो बात ना करो। वेरी गुड, आंखों से देख रहा हूँ, हदीस है जी, हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक तुम अपनी आंखों से देखना लो, कानों से सुनना लो, तब तक उस बात को आगे मत फैलाओ। मुश्ताक अहमद साहब, ये अभी चंद दिन पहले आपने बताया था कि 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी साहब ने आपसे कहा कि यूनुस खान साहब से कहीं मेरा नंबर बदल दे, मैं बड़ी अच्छी फॉर्म में हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकता हूँ। और हुआ ये क्योंकि मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था। शाहिद कहता मैं 6 नंबर पे बहुत पीछे जा रहा हूँ और मैं लगता हूँ कि सेमीफाइनल फाइनल में जिता दूंगा बैटिंग से। तो यूनुस से मुझे भाई आप बात करो, मेरा अच्छा नहीं लगता। अब वो बीइंग सीनियर प्लेयर, मैंने यूनुस से बात की, उसने भी शायद आइडिया अच्छा लगा होगा, उसने कर दिया। अल्लाह का निजाम चलता है ना, जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो वो हो गया काम। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था आपका, मतलब हाफिज साहब? नहीं, अभी ये इमरान खान साहब के साथ इनकी बात हुई ना बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, एक वो पहलू था कि जिसके ऊपर मसला बन गया, एक वो पहलू था जो आपने जिक्र किया, तो उसका मस्बत असर पड़ा, उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। तो आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं? ये बहुत अच्छी उस बात का हवा क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, पता है क्योंकि उमर क्योंकि छोटे भाइयों की तरह आया हमारे शो में, इसको बहुत, मैं कहता हूँ हमारे कोई भी बंदा, एक चीज नोट कर लें आप, कोई भी एंकर, कोई भी जो क्रिकेट को समझता है, जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं क्रिकेट के, वो एक चीज जानते हैं, ही इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर, नंबर नो डाउट अबाउट। उसको पता है ये मैच विनर है, ये परफॉर्मेंस करता है, मैच जितवाता है। कामरान इसका भाई परफॉर्मेंस करता था पाकिस्तान के ओपन से, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करता था। हफीज जब स्कोर करता था मैच विनिंग, यूसुफ, ये सारे जितने भी नाम ले सकते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं मैच विनर्स, कुछ होता है कि उनकी परफॉर्मेंस से मैच पे इंपैक्ट पड़ता है, जितवाते नहीं है। ही इज वन ऑफ देम। इसको इसलिए कह रहे हैं कि we Pakistan like those kind even of the stats tell that stats speaks themselves, the youngest one जिसकी परसेंटेज जो है विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है। इसमें जो उमर के लिए हम इस प्रोग्राम के कह रहे हैं कि उमर को अब चाहिए whatever happens, माजी में जो हो गया उसको करे परे, ठीक है, लोगों का जवाब ना दे बातों से, इतना स्कोर कर दे, इतना बल्ला इसका बोल ले, दरवाजा तोड़, दरवाजा मैं कह रहा हूँ उमर कितनी एज है? 33। मिसबा 42 साल 43 साल खेला है फिटनेस की वजह से। यूनुस खान अभी तक 43-44 का। शाहिद अफरीदी खेल रहा है अभी सिंध लीग में, उसने छक्के मारे ईमान से और कितना अच्छा खेला था।
इसलिए उमर को हम बीइंग सीनियर उमर, बड़ा भाई होने के नाते इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहते हैं, ठीक है आप ज़रूर लोगों ने आपको तंग किया होगा, आपको लोगों ने गलत आपके बारे में, अब टाइम आ गया, यू परफॉर्म फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बताकर आप खेला उमर, क्या किया आपने, लोगों को बताएं, और मेरे ख्याल में हमारी दुआएं भी साथ हैं। पाकिस्तान नीड गुड क्रिकेटर्स, बिल्कुल, हमारा इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। आप जैसे बंदे आएंगे मिडिल में जिताएंगे, पाकिस्तान जीतेगा ना वर्ल्ड कप। हम हारते कहाँ पे हैं, मैचेस कहाँ पे हार रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में है ना हमारे भाई। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक टैलेंट को लेकर आते हैं, उस टैलेंट पे काम करते हैं, उस टैलेंट को खिलाते हैं, वो पूरा एक्सपीरियंस गेज कर लेता है। जब टाइम होता है ना फल तोड़ने का, हम उस वक्त उसको कहते हैं थैंक यू वेरी मच, और दिस इज व्हाट हैपेंड विद उमर एज वेल। बट एक और चीज जो हम बात कर रहे हैं ना कि लोग रीजंस क्या देते हैं कि उमर को क्यों नहीं खिलाना। अनदर थिंग जो कि कही जाती है कि उमर की जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उमर कहता है मेरे ऊपर कीपिंग का बर्डन है, इस वजह से मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा। इसका क्या, हाउ विल यू डिफेंड दिस साइड? देखिए मैंने इससे पहले क्या बात की है कि इससे पहले मुशी भाई ने भी यही बात की थी कि जब तक आप अपने कानों से और आंखों से देख ना लें, आप किसी के बारे में बात ही ना करें। बिल्कुल। मैंने कभी ज़िंदगी में जब तक कीपिंग की है कभी भी नहीं मैंने बोला कि जी मेरे पे कीपिंग का प्रेशर है। मैं तो एंजॉय करता हूँ अपनी क्रिकेट, ठीक है, और ये ना मैं कभी बोलूँगा। जो मेरे से काम होता है मैं बोलता हूँ, जो नहीं होता मैं साफ बोल देता हूँ। जैसे टेस्ट मैच में मुझे बोला गया था कि भाई कीपिंग करो, मैंने स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि जी सरफराज हमारे साथ है पिछले 4 टूर से, तो दुबई में मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपने 3 स्पिनर खिलाने होते हैं, 1 फास्ट बॉलर खिलाना होता है जुनैद खान, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है। अगर 3 दिन अगली टीम ने बारी ले ली मैं तो उड़ जाऊंगा। अगर तो हमारे टेस्ट मैच न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में हो, आपको ना चाह के भी वहाँ पे आपको 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते हैं, बिल्कुल 1 स्पिनर खिलाना पड़ता है। वहाँ पे मैं मैनेज कर लूँगा, दुबई में मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। इसमें मेरी बैटिंग में इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हमारे पास एक जेन्युइन विकेट कीपर है सरफराज, आप उसको चांस दें। वनडे में, T20 में तो मैं सर्वाइव कर लेता हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेस्ट मैच में मैं नहीं कर सकता। इससे पहले मैं एक और ज़रूरी बात करना चाहूँगा, जैसे मुशी भाई ने कहा कि जी मैं सारी चीज़ें भूल के मैं क्रिकेट पे फोकस करूँ। आप ये देखेंगे जब से मैं क्रिकेट में वापस आया हूँ, जो भी मैं केस जीता हूँ, कुछ भी है, कोई मेरी ऐसी स्टेटमेंट जो मैंने दी हो किसी के ख़िलाफ़ भी, तो फिर मुझे बताएं, मैं चुप करके अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपनी फोकस किया हुआ। इसमें मैं फुली क्रेडिट कामी भाई को देता हूँ, अपनी वाइफ को देता हूँ कि जो कि मुझे सपोर्ट करें। मैं अपने वालिद को देता हूँ, अपनी जो क्लब क्रिकेट के जो हमारे ऑनर हैं नौशी भाई, खालिद भाई, कि वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया कि अब सारी चीज़ें भूल जाओ। लेकिन सिर्फ जैसे ही मैंने सारे केसेस विन किए, PCB ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो वो फ़ौरन सारी चीज़ मीडिया पे चलने लगी। अगर मैं चाहता उस चीज़ को नेगेटिव भी ले सकता था, जो कि हमारे और भी प्लेयरों ने ऐसे काम किए हैं, उनके भी इंटरव्यू हुए हैं, उनसे भी उनकी अभी तक वो चीज़ें बाहर नहीं निकली हैं। लेकिन उमर अकमल की क्यों निकली हैं ये आपको भी पता है कि मैंने केस विन किए हैं, लड़े हैं, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी क्योंकि मैं हक सच पे था। मैं अपनी फैमिली पे दाग नहीं लगने देना चाह रहा था, लेकिन मैंने इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं फिर भी चुप करके खेलता रहा हूँ। लेकिन जो भी है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने बैट से सबको जवाब दूँ, परफॉर्मेंस ऐसी करूँ कि मैं इनको मजबूर कर दूँ अपना कमबैक करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे इस साल मैंने अपने वापडा को रिप्रेजेंट किया एज ए कैप्टन, मैं अपने वापडा को फाइनल में लेके गया हूँ, मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैच विनिंग इनिंग्सें खेली हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे वनडे आ रहे हैं, उसमें भी परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरे फैंस सुन रहे हैं, अगर वो दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी कमबैक करेंगे। मैनेज किया इसने, आपने 94 किया अनफिटनेस के बाद, आपको मोइन खान ने किस तरह मैनेज किया फिर? वो कह लें कि वो 2014 का वर्ल्ड कप था, और उससे समझ लें कि 3 दिन पहले मुझे ग्रोइन हो गया था। तो मैंने समझ लें कि वो मुझे वापस भिजवा रहे थे। तो मोइन भाई के साथ इतना मेरी अच्छी ग्रूमिंग हुई पड़ी थी, तो मोइन भाई से मैंने ये बोला कि आप मुझे वैसे वापस तो भिजवा ही रहे हैं, तो 3 दिन पड़े हुए हैं मैच स्टार्ट होने में, मुझे 3 दिन का और मौका दे दें। तो मैंने 3 दिन इतनी आइसिंग की कि मैंने वो ना अपना एरीज कह लेंगे मैंने अपना जला लिया था। तो जब मैच डे आया तो कोचिंग स्टाफ कह रहे हैं कि जी आप ऐसा करो कि 2 चक्कर लगाओ, 5 स्प्रिंटें लगाओ 100 मीटर की। तो मैंने कहा मोइन भाई के पास गया, मैं कहा मोइन भाई जो ये मेरा सारा जोर यहाँ पे लगवा रहे हैं, मुझे फिर इंजरी हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड कप मेरा ख़राब हो जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि
कोई इंजरी नहीं होगी मुझे, मैं बाहर नहीं आऊँगा ड्यूरिंग फील्डिंग या रनिंग बिटवीन द विकेट भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपका मेरा प्रॉमिस है। तो मोइन भाई ने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि उमर पक्की बात है, ये देख लेना कि मैं मैनेजर हूँ कि मेरे पे भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम आएगा। मैं कहा मोइन भाई आप बेफिक्र हैं, अगर आप मुझे बेटा समझते हैं तो आप मेरा साथ दें। तो मोइन भाई ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, मोइन भाई ने कहा बस ठीक है तू जा, तूने नहीं देना फिटनेस टेस्ट, तू खेलेगा मैच। तो मैं इधर मोइन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग मैच जीते, पाकिस्तान मैच जीता, मैं मैन ऑफ द मैच बना। बस ये समझ लें कि मोइन भाई का बहुत बड़ा रोल था। ये तो वाह। अच्छा मुश्ताक भाई, अभी आप This is how we talk about managing things. अभी आप इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे थे ना, तो ये टैलेंट, चूँकि टैलेंटेड हैं बहुत, आपने कहा कि टैलेंटेड है। वो सिट के चौधरी सदीक साहब के बेटे की शादी थी तो इमरान खान साहब उनके घर आए, जैक भी थे, जैक, और वो तो कामरान अकमल साहब भी थे। तो निकलते निकलते ना वो गाड़ी से निकल रहे थे वापस, तो बाहर खड़े हुए थे हम, तो खान साहब ने देखा कामी को और जैक ने शीशा नीचे किया, सलाम दो। खान साहब ने वाला क्या, और मेरी बात सुनो, वो अपने टैलेंट पे परफॉर्म नहीं कर रहा अभी तक, 35-40 रन नहीं उसके होने चाहिए। कामरान के हवाले से इनके कामरान को उमर को कहा कि वो अपनी पोटेंशियल पे, ये 2014-15 की बात है। नहीं अब साहब ये देखें, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो पॉजिटिव बात को पॉजिटिव लेते हैं। अब ये उमर अकमल और जितने भी हमारे ये इनके ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, हम भी इनको मशवरा ये देंगे, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। आई थिंक वो टाइम भी वापस नहीं आ सकता, बातें भी वापस नहीं आ सकती। हमारा मशवरा ये है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उमर अकमल का बाद में पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ही शुड बी फोकस, he should be taking all the positive things, he should have a positive environment around him right now। जो इसने अपनी वाइफ का कहा, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी बच्ची है, कादर भाई की बेटी है, मगर बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत पॉजिटिव, उसने बहुत उम्र का ख्याल रखा, कामरान अकमल ने बहुत रखा। बस लोगों की बात का जवाब उमर, जो हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंसियरली बता रहा हूँ, चाहे शायद आप जितना स्कोर करोगे ना, लोगों को जवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। बस बल्ले से जवाब इंशाल्लाह ताला। अभी ने परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया है, परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया अब तो उन्होंने। अच्छा अच्छा, वो लेके आना अभी मैं मंगवाता हूँ गाड़ी में पड़ा हुआ। हम परफॉर्मेंसेस की जो बात कर रहे हैं, अगर हम वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस दिखा दें उमर की, तो हम ज़्यादा उस पर डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो हमारे सामने आई हैं, सो हम थोड़ी देर में वो परफॉर्मेंसेस भी दिखाते हैं। सो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई, बिकॉज ये आपने एक इंसिडेंट बताया ना, जो कि नहीं जी फिटनेस, वो एक स्टैंप लग गया, वो तो फिटनेस टेस्ट देना भी नहीं चाहता। उमर से जब को फिटनेस टेस्ट दे दो तो वो फिटनेस टेस्ट नहीं देता। सो आपको लगता है, मतलब ऐसा क्या किया आपने वो कहते हैं ना भैंस चुराई है किसी के, कि क्यों उमर के खिलाफ क्यों है सब? नहीं देखिए, इसमें जैसे मुशी भाई ने, हाफ साहब ने बोला कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें बेटर ये है कि मैं यही बोलूँगा कि इंजी भाई को अभी आप लाइव कॉल पे ले लें, कि जब लाइव ही ले लें इंजी भाई को, ले इंजी भाई ने खुद मेरा फिटनेस टेस्ट लिया था वहाँ पे भिजवाने के लिए, तो वो मैंने क्या लेवल किया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे साथ कैसा सलूक हुआ, इंजी भाई को मैं वहाँ से इन्फॉर्म करता रहा, और जहाँ ये समझ लें कि मुझे एक चेयर दी गई कि भाई ना तुमने टीम के साथ वार्म अप करना है, ना तुम्हें प्रैक्टिस में मौका दिया जाएगा, कि ये इस तरह मेरी तरफ बॉल फेंक दिए जाते थे कि नेट के बॉलर हैं उनके साथ करना है तो कर लो। क्यों? आई डोंट नो। मैंने इंजी भाई को वहाँ से कॉल करता रहा कि इंजी भाई मेरे साथ ये हो रहा है, तो इंजी भाई ने मुझे ये बोला कि उमर बेटा हमें पता है, आप बेफिक्र हो, आपके साथ कुछ भी नहीं होता। तो जब इशू हुआ उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह हुआ, जो हमारे उस वक्त मैनेजर थे। उमर कोई रीजन तो होगी ना, क्यों ऐसा? कौन मैनेजर? कोई तल्ला साहब थे मेरा ख्याल। तल्ला साहब, मैंने जब मेरा फिटनेस टेस्ट हुआ दूसरी दफ़ा, तो मैंने तल्ला साहब को लेके गया साथ। मैं कहा तल्ला साहब आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ, ये पहले अभी फिटनेस टेस्ट इन्होंने लिया है, तो ये नजायज़ वार्निंग है दे के मुझे स्टॉप करवा रहा है। मैं अभी 4 दिन पहले फिटनेस टेस्ट दे के आया हूँ, इंजी भाई खुद ले लिया, इंजी भाई ने पास खड़े होके, कोच ने भी लाइव कैमरे में देखा है। तो क्या ऐसी हो गया कि मैं 4 दिन में मेरी फिटनेस इतनी ख़राब हो गई है कि मैं पास नहीं कर पा रहा। मैंने कहा सर आप मेरे साथ आएँ, तो तल्ला साहब देख रहे थे कि मैं पूरा लाइन को पाँव टच कर रहा हूँ। हाँ। जब मैं लेवल 15 में जब मैं 15 लेवल क्रॉस कर रहा था ना, तो मुझे 1% का भी सांस नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो मैं लाइन को पाँव टच कर रहा हूँ, और फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड स्टॉप। मैं तल्ला साहब की शक्ल देख रहा हूँ, मैं कहा तल्ला साहब ये क्या मेरे साथ हो रहा है?
मुझे ये बता दें, नहीं खिलाना, मुझे क्या कर रहे हैं, इतना तो ना करें। इस तरह तो इंसान किसी के साथ नहीं करता। तो तलत साहब भी ना आंखें नीची करके, उमर बेटा मैं कर लूंगा हैंडल, आप टेंशन ना लें। ये मेरे साथ होता रहा, मिस हैंडल हो गया, हैंडल नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब देयर शुड बी अ रीजन, कोई तो वजह होगी। क्या टिक ऑफ हुए, क्यों हुए, व्हाट वाज द सिनेरियो? मुझे पता कि मेरे साथ हुआ क्या। पूछा क्यों नहीं आपने कि भाई मुझसे मसला क्या है, ये तो बता दें। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया? इससे पहले मैं पूछता था ना, तो अभी तक बाहर हूँ। अभी वो मैंने पूछना भी छोड़ दिया। सीधी सी बात है, मैं अभी सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे हूँ। कि जैसे मैं अभी सिंध प्रीमियर लीग खेल रहा था, मुशी भाई के साथ हमारा मैच था जी, ये हेड कोच थे। आप इनसे पूछ लें कि ग्राउंड में मेरी फिटनेस कैसी थी। बट उमर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई सिंध प्रीमियर लीग में? वी वर वेटिंग एंड वी वर एक्सपेक्टिंग डेस्परेटली कि उमर आज जलवे दिखाएगा अपने, मगर उमर ने वो जलवे नहीं दिखाए। देखें, इसमें हर प्लेयर का अच्छा, ये जवाब लंबा होगा, मैं आपको यहीं रोकूंगी बिकॉज हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो यहीं इस सवाल से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको हम कह रहे हैं खुश आमदीद। मुश्ताक अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पीजे मीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और उमर अकमल साहब से भी गुफ्तगू हो रही है। जब हम PSL के मैचेस पर भी बात कर रहे हैं तो एक बड़ी हैरान कुन चीज़ देखने को मिल रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान के बैटिंग में जितने भी लोग हैं, भले वो नए हैं, भले वो थोड़े तजर्बाकार हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी कम नज़र आ रही है मुश्ताक साहब, इनसाइड आउट जो हैं। जब आप स्पिनर्स लगे हुए हैं तो वो नहीं खेल पाते हैं। तो उमर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त करें कि ये बता दें कि ये इनसाइड आउट इतना अच्छा क्यों मार लेते थे। एक्स्ट्रा कवर उमर खेलते थे, कामरान, मोहम्मद यूसुफ साहब, सईद अनवर साहब तो बिल्कुल हल्का सा यूं लिफ्ट करते थे तो बॉल बाउंड्री के बाहर चला जाता था। तो उमर साहब से ज़रा मैं समझ रहा, ये क्वेश्चन मुझे करने लगे, मैं कहा उमर के होते मुझे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी शॉट मारते हैं ना। हाँ। उमर साहब कैसे खेलते हैं, क्या क्या फ़र्क क्या है जब आप इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल देते हैं? आई थिंक कैमरा वाले इसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी क्लब क्रिकेट माल्टन क्रिकेट सेंटर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें जो नौशी भाई हैं, जो मेरे कप्तान हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते थे, कामी भाई करवाते थे। और जब मैं टीम में आया तो मुझे यूसुफ थोड़ा सा इस तरफ होना ताकि कैमरा यूसुफ भाई की तरफ और यूनुस भाई की तरफ देख के मैंने बहुत सी ये चीज़ें सीखी भी हैं और इसको इम्प्रूव किया मैंने। मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं डाउन द विकेट निकलूँ तो मैं स्ट्रेट निकलूँ, क्योंकि सम टाइम होता है ना कि ब्रेक होती है तो आप उसको मिड विकेट नहीं मारते। अगर मिड विकेट मारना जाते हैं तो बॉल खड़ी हो जाती है, आउट हो जाता है। तो सेफ शॉट जो होती है, जब आपने रन क्रिएट करने होते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैं खड़ा होता हूँ थोड़ा सा लेट निकलूँ और मैं उसको सीधा निकल के तो थोड़ा सा रूम दे के अपने राइट हैंड को थोड़ा सा मूव करूँ और पूरे बैट के साथ इसको एक्स्ट्रा कवर मारूंगा। इसमें अगर अच्छा मिडल होगा तो 6 भी होगा, अगर मिडल नहीं भी होगा सेफ शॉट होगी, बाउंड्री चौका भी होगा, दुक्का भी हो जाएगा। तो बॉलर प्रेशर में आएगा, तो वो जब थोड़ा सा अंदर करेगा बॉल तो फिर मैं उसको ट्राई करता हूँ सीधी बॉलर के ऊपर से मारने की। तो उसके बाद में अगर उसको हल्की सी टांग दिखाता ना, वो आधी विकेट पे मारता है, तो उसको मैं मिड विकेट आराम से मार सकता हूँ। ओके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करेंगे, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ अंडर-16 का, अंडर-19 का, तो जो हमारे कोचेज़ हैं उनको ये शॉट उनको बताएंगे ना प्लेयरों को कि हमारे जैसे बहुत से प्लेयर खेलते थे, यूसुफ भाई खेलते थे, सारे खेलते थे, तो उनके अगर क्लिप्स दिखाएंगे तो उनकी क्रिकेट और ज़्यादा इंप्रूव होगी। मुश्किल विकेट होंगी, ब्रेक होंगी, तो उनको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, शॉट्स की रेंज बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो चुनी का कज़न है? नहीं, हमारे नौशी भाई हैं। समझ लें कि वो हम तीनों भाइयों को खिलाने में उनका बहुत अहम रोल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मेरी क्लब जो माल्टन क्रिकेट सेंटर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है कि जब भी हमें ज़रूरत होती है मैचेस की, प्रैक्टिस की, तो वो खुद खड़े होकर विकेट तैयार करवाते हैं। माशाल्लाह उनका इतना बड़ा बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं देखते, वो हमें देखते हैं कि यार ये क्लब इनकी वजह से है। और अनसंग हीरोज जैसे हम कल बात कर रहे हैं, ये जो आपने जिस तरह करके दिखाया है ना, तुसी साढ़े प्रेशर पड़ता है कोच के मतलब ये हमारे ऊपर प्रेशर आप अंडर 16 के लिए जा रहे हैं। आसानी भी की है, अच्छा तो कह रहे हैं आसानी भी की थी। आसानी इसलिए किया मुशी भाई, आसानी इसलिए किया मुशी भाई कि जैसे मैंने बोला कि यूसुफ भाई, यूनुस भाई बहुत अच्छा उनके अगर आप क्लिप्स इनको दिखा देंगे ना अंडर 16 अंडर 19 वालों को, तो वो ज्यादा क्लिप वो कैच करके वो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। उमर जिस तरह आपने बताया है ना
इसीलिए तो प्रेशर बिल्कुल हुआ कि आसान तरीके से बता दिया, असि कॉम्प्लिकेटेड तरीके ना दसने कोच ने वेरी वेल डन, एक्चुअली बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे जी उमर साहब। और जहां हम स्पेशल रोल की बात कर रहे हैं, ये हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, बड़ा आपका इम्पोर्टेंट रोल है, और वो रोल अब जरा हम शुरू करते हैं। सवालात का सिलसिला, आप लोगों के पास क्वेश्चंस है। माइक किसके पास है सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ जी, कौन पूछेगा सबसे पहले सवाल? जी, क्या नाम है आपका? शफक। पूछिए सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर उमर ने जैसे बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो फेस की हैं, उसके बाद भी वो अपने गोल पे परसिस्ट हैं और कांस्टेंट हैं, तो इसका क्या राज है? मतलब अभी तक वो लेट डाउन नहीं हुए कि मैं नहीं कर सकता, वो अभी भी इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है कि मैं करूँगा और वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं करके दिखाऊंगा। जाहिर सी बात है, बहुत सी मुश्किल आई हैं मेरे पे, और मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि मैं अपनी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे पे टाइम आया था, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के किसी दुश्मन पे भी ना ये टाइम लेके आए। और मैं इसमें अपनी मिसेस का, अपनी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, अपने भाइयों का, और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होता, तो उन्होंने मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मेरी क्लब में के जो ऑनर है नौशी भाई, उन्होंने भी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया, और उन्होंने मुझे कंटिन्यूस खिलाते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टाइम गुजर जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम आया है कि मैं जैसे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैंने अपने आप को इस तरह मजबूत कर लिया है कि इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इंशाल्लाह उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सो फैमिली सपोर्ट के लिए वी नीड टू क्लैप। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजीना है। मेरा सर उमर से सवाल है, जब से आपने अपना केस विन किया है तब से आपकी लाइफ में बहुत सी और बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपका ख्याल से ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? हाय हाय, मतलब नाम लेके कहना है उसका मतलब मुझे मैंने बता दिया। मुशी भाई, मैंने आपको डीली कोई मुश्किल नहीं पैदा की अब आप मेरे लिए मुश्किल हाथ के हाथ हिसाब पूरा कर दिया। नहीं, नाम नहीं देखिए, मैंने इस चीज़ को ना बिल्कुल कह लें कि एक साइड पे कर दिया है, और मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। जो मेरे साथ हो गया, जो गुजर गया, वो ना वापस आ सकता ना कुछ। मैं अब इसको फॉरवर्ड देख रहा हूँ, और जो गुजर गया ख़त्म करके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले, मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें डालें, और मेरे लिए वो आसानियाँ पैदा करें, और अल्लाह ताला मेरी क्रिकेट को इतना इम्प्रूव कर दे, इतना मैं परफॉर्म कर दूँ कि जो लोग इस तरह के काम करते थे वही मेरे लिए अच्छा बोलें इंशाल्लाह। वेरी गुड। आपके सितारे गर्दिश से हटें और करियर की तरफ, अच्छाई की तरफ जाएं। जी, हाँ जी, कौन पूछेगा सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिर है। मेरा उमर से सवाल है जी, आप पर इतराज़ होता है कि आप पर इतराज़ किया जाता है कि आपको डिसिप्लिन का इशू है, ऐसा कौन सा इशू है जो आपका रास्ता रोकता है? क्या करते हैं आप? सुबह उठते नहीं है जल्दी, क्या डिसिप्लिन का इशू है? नहीं, रात को जो जल्दी सोते नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं। वो तो मैं वाकई नहीं सोता रात को जल्दी। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। मोहम्मद इलियास ने सुना क्या कह रहे हैं बीएमई साहब? है कि मोहम्मद इलियास ने सुना? पीछे भाई, ये आपने क्या बात कर दी है? ये आपने क्या बात कर दी है? ये जिसको पता है उसको पता। नहीं, ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी डिसिप्लिन ब्रेक किया मैंने। जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। अगर वो चीज़ों पे डिस्कस करते हैं तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे भाई, अच्छे बड़े कैप्टन्स, मैंने हमेशा कैप्टन्स, कोचेज़, मैंने हमेशा ये सुना है कि वो कहते हैं जो करना आके फील्ड में अगर तुम अच्छा कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग ऑफ द फील्ड, तो रात को लेट सो रहे हो, नहीं सो रहे पूरी रात, मगर फील्ड में मुझे जमाई लेते हुए ना दिखना। क्या ये अप्रोच सही है, या फिर द डिसिप्लिन दैट वी से ऑफ द फील्ड शुड बी देयर? इट्स अ बैलेंस। कुछ चीज़ें होती है जो टीम वर्क एथिक्स में आती है, मीटिंग्स होगी, टाइमिंग होगी, प्रैक्टिस होगी, वो आपने टीम के साथ ही म्यूचुअल करना होता है। बस पे टाइम में आना, बस पे टाइम में आना, वो डिसिप्लिन डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें अगर आपका
जैसे कोई अगर मैं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता हूँ कि बस में लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं लेट आता हूँ, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड, ये चीज़ें रिलेटेड नहीं करनी चाहिए। आप अगर अपना शाम को अकेला खाना खाना चाहते हैं, आप अपने यूनुस खान बेस्ट एग्जाम्पल है। यूनुस खान मैच के बाद किसी को नजर भी नहीं आते थे, वो अपने कमरे में घुसते थे, वहीं खाना खाते थे, अगर उनके एक दो दोस्त थे वो खुद ही जाते थे। कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान से जो अपनी जिंदगी को शाम को बाद अपने आप से रिलेटेड कर लेते थे। आपके क्वेश्चन के मुताबिक ये बड़ा बैलेंस है। परफॉर्मेंस स्पीक्स। आपकी बातों से कोई इंप्रेस नहीं होगा। 2 दफ़ा आप मेरी सी बातों से इंप्रेस हो जाएंगी, 3 दफ़ा हो जाएंगी। अगर मैं विकेटें नहीं लूँगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा, मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। ये सिंपल फंडा है लाइफ का कि अगर आपने लोगों को जीतना है, योर बैट स्पीक्स, योर बॉल स्पीक्स, योर फिटनेस स्पीक्स, योर फील्डिंग स्पीक्स। वेरी सिंपल। जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन्होंने जवाब दिया है लोगों को बातों से नहीं, परफॉर्मेंस से। एंड आई थिंक दैट इज अ डिसिप्लिन फॉर मी। परफॉर्मेंस से जवाब देना है। बिल्कुल उमर, जाते जाते एनी मैसेज, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आप नहीं जबकि इतना टाइम खेले, पाकिस्तान को नहीं रिप्रेजेंट किया, आपकी फैन फॉलोइंग वही है। द फैंस आर राइट बिहाइंड यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। उनके लिए जाते जाते कोई मैसेज? मैं यही कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह ताला हार्ड वर्क कर रहा हूँ। जो भी मेरा टाइम गुजर गया है मैं इंशाल्लाह उसको याद नहीं करना चाह रहा। अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और जितनी भी जो भी क्रिकेट मिल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। और मैं अपने फैंस से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसी तरह सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा देखेंगे। उमर, ये 96 और AQ 55 ये क्या माजरा है? ये 96 रन की जो नंबर की शर्ट ही क्यों होती है? देखिए ये पहले दिन से ही मुझे 96 कह देता है तुसी आप ही ये शुरू से ही मुझे मिली है। और जहाँ तक आपने बात की AQ 5, ये मेरी वाइफ ने परफ्यूम लॉन्च किया है। ए से मेरे वालिद साहब का नाम बनता है, Q से कादर अंकल का नाम बनता है, और 5 हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। जैसे मेरी बेटी है, 2 मेरे बेटे हैं, वाइफ है और मैं हैं। हम 5 फैमिली मेम्बर हैं। ए से वालिद साहब का नाम, Q से वो। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, और जो भी यूज़ करेगा उसको मज़ा आएगा यूज़ करने में। गाड़ी में चले बड़ा मैं अभी मंगवा लेता हूँ। गाड़ी वाला नहीं चाहिए, वो यूज है। नहीं वो अभी नहीं बात करें। मेरा ख्याल से यहाँ वक्त खत्म हो गया। आप लोग अपनी जो है वो डील बनाते हैं, जो भी बात हो रही है हमें, बट जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और इंशाल्लाह 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। एंड आज जो मैच खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी एक दफ़ा फिर से आमने सामने होने वाली, और इस दफ़ा दी स्ट्रॉन्ग मुल्तान सुल्तान्स के आमना सामना होगा पेशावर ज़ल्मी के। 5 बजे फिर बात करेंगे इस मैच के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक, बेस्ट विशेस विद यू उमर। आई होप कि आप परफॉर्मेंस से जवाब दें और उसी तरह आप हमें फिर से पाकिस्तान के लिए सर्व करते हुए देखें। विद दैट नोट अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।